नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। उडुपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा। पूर्व विधायक प्रमोद माधवराज समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि हाथ का साथ छोड़ते हुए कमल का दामन थाम लिया है। पूर्व विधान परिषद सदस्य संदेश नागराज, पूर्व मंत्री पार्थुर प्रकाश, वहीं पूर्व सांसद केवी कृष्णमूर्ति, पूर्व विधायक मंजूनाथ गौड़ा और पूर्व आईआरएस लक्ष्मी अश्विनी गौड़ा, इसके अलावा मांड्या के कांग्रेस नेता अशोक जयराम, उडुपी जिले में ये सभी नेता माधवराज के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका, क्योंकि एक बड़े नेता की फहरिस्त है जो अब कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ते हुए बीजेपी के कमल के निशान के साथ आकर खड़े हो गए। प्रमोद माधवराज के माता पिता दोनों कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब आगे की सियासी पारी को ये तमाम नेता कमल के निशान के साथ बीजेपी के साथ आगे बढ़ाते नजर आए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि बीजेपी के पास दोनों ही सदन में एक अच्छा खासा बहुमत और दोनों पदों पर एनडीए उम्मीदवारों को जिताना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एनडीए के पास एक अच्छी खासी सांसदों की संख्या और इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सवाल इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा उठ रहा है, वो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नॉमिनेट किसको किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से किनको मैदान में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारा जाता है और बीजेपी इन दोनों कुर्सियों पर किसको बैठाना चाहती है, क्योंकि संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार से संपर्क किया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। गुरुवार शाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक से दूर रहे बिहार के स्थानीय बीजेपी नेता, यानी कि वो लीडरशिप जिसके साथ बिहार में बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, वो सब इस बैठक से दूर रही। लेकिन इसके बाद ये कयास राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गए कि अगर नीतीश कुमार के साथ लंबी मंत्रणा हुई है तो क्या इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन करे, इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, या नीतीश कुमार को ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनमें से किसी एक पद के लिए ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और यह सवाल दरअसल बिहार में भी गूंज रहा है। बिहार में इसलिए गूंज रहा है क्योंकि इसी कड़ी में एक और संयोग कहिए या महज प्रयोग कहिए, यह जुड़ गया है। मुख्यमंत्री निवास छोड़कर 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार चले गए हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास है 1 अणे मार्ग। अब इसको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है। नीतीश के घर बदलने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे। ऐसी संभावना बेहद कम, क्योंकि जितने भी नीतीश कुमार की सियासत को जानते हैं वो मानते हैं कि नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, यानी वो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते। तो अगर वो मंत्री बनेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों को मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और नीतीश कुमार ऐसा अभी तक कम से कम अपने सियासी तौर पर करते दिखाई नहीं दिए। तो सवाल यह है कि क्या फिर वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश के समर्थकों ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन ऐसा है तो मुख्यमंत्री निवास की 17 गायों को क्यों हटाया गया। क्या बिहार में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की सियासत से इतर देश की सियासत का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता के साथ लंबी चौड़ी मंत्रणा का होना और फिर मुख्यमंत्री निवास को छोड़ देना, क्या यह संकेत है कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने वाले हैं, चाहे वो एक मंत्री के तौर पर हों, उपराष्ट्रपति के तौर पर हों या फिर राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन अब बात करते हैं सेना के नाम एक बड़े कीर्तिमान की, जिसने देश का सीना चौड़ा कर दिया है। सेना के जवान अविनाश साल्वे ने कैलिफोर्निया में कीर्तिमान बनाया है। साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना
यानी कि 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। आप जानते हैं कौन है? महाराष्ट्र में बीड जिले के किसान के बेटे हैं अविनाश साल। 5000 मीटर पुरुष वर्ग की दौड़ महज 13 मिनट 25 सेकंड और फ्रिक्शन 65 सेकंड में जीती। 1992 में बर्मिंघम के अंदर बहादुर सिंह ने 13 मिनट में रिकॉर्ड बनाया था। 13 मिनट 29 सेकंड और सेकंड के 70वें हिस्से में रिकॉर्ड बनाया था। बहादुर सिंह का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अविनाश साल्वे ने तोड़ दिया है। 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं अविनाश साल्वे और इस रिकॉर्ड टूटने के बाद हिंदुस्तान उन पर गर्व कर रहा है, सेना उन पर गर्व कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार और 2 नए जज। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शपथ लेंगे 2 नए न्यायाधीश। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जमशेद बरजोर पारदीवाला कॉलेजियम की सिफारिश को 48 घंटे के भीतर केंद्र से मंजूरी मिल गई। शनिवार को राष्ट्रपति ने भी नियुक्ति वारंट जारी कर दिए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, जबकि गुजरात हाईकोर्ट के जज हैं जमशेद बरजोर पारदीवाला। कई अन्य जजों की वरिष्ठता लांघते हुए दोनों की नियुक्ति इतनी तेजी से नियुक्ति होने पर न्यायिक जगत में आश्चर्य है। हालांकि यह भी बात सच है कि काफी सीटें खाली पड़ी और उनको भरना जिम्मेदारी, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठता को दरकिनार किया गया और इस पूरे प्रोसेस को तेजी के साथ अपनाया गया, उसको लेकर आश्चर्य है पूरी जुडिशरी सिस्टम हर किसी के चेहरे। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात की। गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान का समय अब बढ़ा दिया गया है। अब गौशालाओं को 9 महीने के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है और इससे जो गौशालाएं सरकारी अनुदान से संचालित होती हैं, हालांकि आप कह सकते हैं कि ज्यादातर गौशालाओं के संचालन में सरकारी अनुदान की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है और बीते कुछ महीनों से ये मांग लगातार बढ़ भी रही थी कि जो सरकार की तरफ से गौशालाओं को अनुदान मिलता है उसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए, ताकि गौशालाओं के संचालन में समस्या ना हो, गायों को चारे से लेकर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने में किसी तरीके की समस्या ना हो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशालाओं को एक बड़ी सौगात दी है। गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान का समय बढ़ाया गया और वैसे भी गौ माता कहा जाता है और आज मदर्स डे है। इस नजरिए से भी अगर आप इस खबर को समझेंगे तो वाकई में सुकून महसूस होगा, क्योंकि गौशालाओं में गायों के उत्थान के लिए जो पैसों की किल्लत आज तक महसूस होती थी, शायद अब वो नहीं होगी, क्योंकि गौशालाओं को 9 महीने के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा और इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान दिए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। वहीं गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। उन्होंने कहा कि हिंसा रोकने को लेकर मोहन भागवत को भिजवाया था संदेश। आरएसएस के लोग मेरे से मिलने आए तब मैंने एक ही बात कही थी, एक संदेश मोहन भागवत को भिजवाया था। उनमें कहा गया था कि देश में जो हिंसा हो रही है उसे रोकने का प्रयास करें। पीएम मोदी को भी मैंने एक ही बात कही थी कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाए। सभी मुख्यमंत्री को आप निर्देश दें, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करें। बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास से मिले हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। प्रताप सिंह की कुशलक्षेम जानी वैभव गहलोत ने खाचरियावास हाल ही में पुणे से इलाज करवा कर वापस लौटे हैं। अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं खाचरियावास और उनसे मिले एआईसीसी सदस्य और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत पहुंचे। उनसे हालचाल जानने के लिए, उनके शोल्डर में समस्या थी और इलाज के लिए वो पुणे पहुंचे थे, जहां उन्होंने इलाज करवाया और इलाज करवाकर वापस जयपुर लौट आए, अपने आवास पर रहे। वहां लगातार नेता पहुंच रहे हैं उनका स्वास्थ्य जानने के लिए और इसी दौरान वैभव गहलोत भी पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी कुशलक्षेम पूछने। और अब बात करते हैं कांग्रेस की आजादी की गौरव पैदल यात्रा की। कल दूदू में कांग्रेस की होगी विशाल सभा, क्योंकि यह यात्रा कल दूदू पहुंच जाएगी। शाम 7:30 बजे विशाल सभा का आयोजन होगा।
इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रमुख नेता शामिल हुए। दूदू से निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर इसके आयोजक हैं और बाबूलाल नागर को वैसे भी भीड़ जुटाने में माहिर माना जाता है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो चुनाव लड़ने के दौरान भी कह रहे थे कि कांग्रेस उनकी मां और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति उनका समर्पण है। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने यही बात कही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार उन्हें बनाया गया। अब दूदू ये यात्रा पहुंचेगी जो आजादी की गौरव यात्रा है। पैदल ये यात्रा चल रही है। दूदू जैसे ही पहुंचेगी शाम 7:30 बजे विशाल सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे और इसके अलावा तमाम वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहेंगे जो आसपास मौजूद। दूदू से निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर यहां से विधायक भी हैं और इस सभा के आयोजक भी। और अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां कर्फ्यू के बाद शांति का माहौल बना हुआ है। आज दी गई थी कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील और इसी दौरान नागरिकों ने दिया संयम का परिचय। दिन भर बना रहा शांति और सौहार्द का माहौल। पुलिस को नहीं करनी पड़ी ज्यादा मशक्कत, लोगों को घर भेजने में नहीं करनी पड़ी ज्यादा मशक्कत। जोधपुर में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। कल माना जा रहा है कि 12 घंटे की ढील दी जा सकती है। 1 सप्ताह तक रह सकता रात्रिकालीन कर्फ्यू। इस तरीके से वहां तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद से लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। वहां से सामाजिक सौहार्द की भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके का संयम वहां के लोग बरत रहे हैं, ये बताता है कि जो तनाव वहां हुआ उस पे बाहर के लोगों का एक बड़ा हाथ, जिनके नाम और चेहरे सामने आने चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ के दौरे पर रहेंगे अरुण सिंह। कल सुबह 7:35 पर ट्रेन से श्री गंगानगर पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे सूरतगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। उसके बाद सूरतगढ़ में पत्रकारों से भी रूबरू होंगे अरुण सिंह। शाम 6 बजे बीजेपी जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 10 मई को सुबह 11:30 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे एयरपोर्ट स्टेशन। दोपहर 1 बजे बीकानेर संभाग के बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जबकि दोपहर 3 बजे बीकानेर संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 11 मई को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 11 मई को रात में अरुण सिंह ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के दौरे पर हैं। माजरा सिरमौर के खेल मैदान में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास उन्होंने किया है। खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए 7.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का माजरा में संबोधन, उन्होंने कहा कि हिमाचल की हमारी बेटियां हॉकी में अच्छा कर सके, देश का नाम रोशन कर सके, इसके लिए हम माजरा में 7.5 करोड़ की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने जा रहे हैं। साथ ही दूर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा बनाई जाए। तो जिस तरीके से खेल को लगातार मोदी सरकार में प्रोत्साहन मिला है, उसी दिशा में हिमाचल के अंदर हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है, जो 7.5 करोड़ की लागत से होगा। हिमाचल में आगामी वक्त में चुनाव भी है, चुनाव के साथ भी इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। और अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल से आते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रमोट होंगे, ये बताना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये बीजेपी को तय करना है।